नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोमम, अशोक लवासा, राजीव बंसल या राजीव मेहता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निंगोमम बने हैं हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट, और इन्होंने जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। और यह जो है इनका जो कार्यकाल है वह 2 साल का कार्यकाल है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद पर काबिज होने वाले पूर्वोत्तर के पहले सदस्य बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमम। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49 या आर्टिकल 50? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आर्टिकल 49 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हाइगेंस, पाउली, नील्स बोर या रदरफोर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हाइगेंस ने जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत की खोज की थी, और यह उन्होंने 1678 ईस्वी में की थी। और हाइगेंस जो है एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और प्रकाश में जो है लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसकी मैक्सिमम होती है, और वहीं पे जो है बैगनी की सबसे कम होती है। बैगनी की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है और लाल की जो है सर्वाधिक होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन पुरस्कार किस राज्य के टूरिज्म ने जीता है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केरल के टूरिज्म ने जो है वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है। और इन्होंने जो है कोविड के समय जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 3 शासक दिए हैं, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबसे पहले मोहम्मद शाह का समय था, इसके बाद अहमद शाह का, और अंत में जो है आलमगीर द्वितीय का समय था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? लक्षद्वीप, असम, ओडिशा या अंडमान निकोबार में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार के टेरेसा द्वीप पर जो है बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास आयोजित हुआ था, और यह जो है 3 से 5 नवंबर के बीच आयोजित हुआ था। और यह 3 दिवसीय अभ्यास था, और इसमें जो है थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों जो है शामिल हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति किसने लिखी है? लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, हक्सले या लिनियर्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने जो है प्रकृति चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक जो है पुस्तक लिखी है, और यह जो है एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है बीगल नामक एक जहाज़ था, इसी से जो है पूरी दुनिया का जो है इन्होंने भ्रमण किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देनी शुरू हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन के समय में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की जो है उपाधियाँ देनी शुरू हुई। और लॉर्ड लिटन के समय में जो है एक प्रमुख घटना हुई थी, प्रथम दिल्ली दरबार, और जिसमें जो है महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी की उपाधि दी गई थी। भारत
का साम्राज्ञी की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया को दी गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार था? गुरु अंगद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, गुरु हरगोविंद सिंह जो है सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार थे और इन्होंने जो है अकाल तख्त की भी स्थापना की थी। अकाल तख्त की स्थापना की थी और युद्ध में शामिल होने वाले जो है यह पहले सिख गुरु थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सितंबर 1946 में तेभागा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार, बंगाल, झारखंड या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बंगाल से जो है 1946 में तेभागा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह कंपाराम सिंह थे और भावना सिंह थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका निमोसिल विकसित किया है? जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल ई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है निमोसिल टीका को विकसित किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं वह साइरस पूनावाला हैं और इन्होंने जो है 1966 में जो है इसकी स्थापना की थी और वर्तमान में जो इसी के सीईओ हैं आदार पूनावाला और इन्हें जो है 2020 में एशिया ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गुजरात से गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या कोंकण तट? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक के मैदान के जो तट होता है विशेष रूप से उसे कोंकण तट कहा जाता है। इसी प्रकार से गोवा से मैंगलोर का क्षेत्र जो कहलाता है वह कन्नड़ तट कहलाता है और मैंगलोर से कन्याकुमारी का जो तट होता है वह मालाबार के नाम से जाना जाता है और उसी प्रकार जो है आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय मैदान को जो है वह कोरोमंडल तट कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? वो आपको बताना है। घाघरा, गंडक, कोसी या ब्रह्मपुत्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की जो सहायक नदियाँ घाघरा है, गंडक है और कोसी है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वह मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ या राजमहल पहाड़ियाँ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं जो है वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं और नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है यह तमिलनाडु में स्थित हैं और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी जो मानी जाती है वह डोडा बेटा है, वह डोडा बेटा है और यहाँ पे जो है टोडा जनजाति जो है निवास करती है। टोडा जनजाति जो है निवास करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या असम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, असम के जो है तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है और वर्तमान में जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वह सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह जगदीश मुखी हैं और यहाँ की जो है विधानसभा सीट जो है वह 126 सीट है। राज्यसभा की जो सीटों की संख्या वह 7 है और लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वह 14 है। यह भी सब आप लोग नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या प्रकाश जावड़ेकर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर ने जो है भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया है और प्रकाश जावड़ेकर जो है
या केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। इस शब्द को मरियम वेबस्टर ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। कॉन्स्टिट्यूशन, क्वारंटीन या पेंडेमिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पेंडेमिक को जो है मरियम वेबस्टर ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदुओं का पर्व होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है हिंदुओं के पर्व होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। और इसका जो कार्यकाल था वह 1325 से लेकर 1351 तक इसका कार्यकाल था। और इसका जो बचपन का नाम था वह जूना खां था, जूना खां था। और इसके समय में जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इसने अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। और इसने जो है उलूग खां की उपाधि भी धारण की थी। और इसी काल में जो है इब्न बतूता भारत आया था और जिसने जो है रहला नामक एक पुस्तक लिखी है। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर सर्वग्राही कहलाता है? ओ, बी, ए या ए बी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ए बी रक्त समूह को जो है सर्वग्राही कहा जाता है, ओ को जो है सर्वदाता कहा जाता है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन, 41वां संशोधन, 36वां संशोधन या 31वां संशोधन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 31वां संविधान संशोधन जो 1972 में हुआ था। इसमें जो है लोकसभा की सीटों की संख्या जो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।